हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? काफ़ी दिन से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा बिल जनरेट हो गया है लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप अकाउंट के अंदर नहीं आई है। तो इसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसके अंदर बता चुका हूँ कि उसका जो मेन रीज़न है बजट नहीं आना। क्योंकि इस बार जो कोरोना के कारण लॉकडाउन वगैरह ऐसी परिस्थितियां हो गई थी जिसके कारण सरकार पर वित्तीय भार ज़्यादा आ गया था, तो बजट नहीं आ पाया था। लेकिन चांसेज है कि इस मंथ में बजट आएगा और सभी की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो अभी लगभग सभी लोगों के बिल जनरेट हो चुके हैं और जिनके भी बिल जनरेट नहीं हुए हैं तो वो भी थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि बिल जनरेट होने वाले हैं। क्योंकि जितने लोगों के बिल जनरेट किए गए हैं उनका एक बार जब भी बजट आ जाए तो उनका जब स्कॉलरशिप अमाउंट उनके जैसे ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फिर पीछे वालों के सभी के और बिल जनरेट किए जाएंगे। तो इस तरह से ये एक डीएलओ का प्रोसीजर चलता है। तो मैंने भी कई सालों से देखा है कि जितना मैंने बीटेक पूरी की है तो उसके अंदर मैंने जो भी 4 साल के अंदर एक्सपीरियंस किया है, तो वो मैं आपको एक्सपीरियंस एज ए शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से वो बजट आता है, उसके बाद उसका स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो मे बी चांसेज है कि इस मंथ के अंदर, जून मंथ के अंदर, अभी जैसे कोरोना का धीरे धीरे कम हो रहा है, तो चांसेज है कि इस मंथ के अंदर बजट आ जाएगा और सभी की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जिनके भी बिल जनरेट हो रखे हैं। जिनके अभी तक कॉलेज स्तर पर स्कॉलरशिप पड़ी है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से अपना जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह यदि आ रखा है तो उसको क्लियर करें, या फिर स्कूल से कांटेक्ट करें या कॉलेज से कांटेक्ट करें कि सर हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म अप्रूव कीजिए, ताकि डीएलओ से अप्रूव हो सके और उसका बिल जनरेट हो चुके। आपका डीएलओ का तो प्रोसीजर पता ही है कि वो एक बार फॉर्म को अप्रूव करेगा। अप्रूव करने का मतलब है वो चीज़ें आपकी चेक करेगा। अप्रूव होने के बाद ऑटोमेटिक उसका बिल जनरेट हो जाता है। बिल जनरेट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पूछते हैं कि सर मेरी फ़ीस 25,000 थी। मान लो, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी इस कॉलेज की फ़ीस मान लो 25,000 है और कह रहे हैं कि मेरी स्कॉलरशिप बहुत कम आई है, मतलब बोल रहे हैं कि 15,000 आई। तो उसका रीज़न क्या है कि जो आपका ट्यूशन फ़ीस का कॉलम होता है, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो ट्यूशन फ़ीस का जो कॉलम होता है, तो उसके अंदर आप वो अमाउंट कम डालते हो, इसकी वजह से ही आपको कम मिलती है। स्कॉलरशिप आपको 2 कॉलम पे मिलती है, एक तो आपकी ट्यूशन फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस, दोनों मिला के आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। जो बाकी आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कॉशन मनी, ये स्कॉलरशिप के रूप में नहीं दी जाती है। तो ध्यान रखें, जब भी अगली बार फॉर्म भरें तो ट्यूशन फ़ीस के अंदर वो सारी अमाउंट डालें और एग्ज़ाम फ़ीस है वो भी, आपकी जितनी एग्ज़ाम फ़ीस है वो उसमें डाल दें, ताकि स्कॉलरशिप मैक्सिमम आ सके। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से। बाकी जिन लोगों को अपना फ़ास्ट प्रोसेस एप्लीकेशन करना है कि मुझे स्कॉलरशिप तुरंत लेनी है, मेरा अभी डीएलओ से फॉर्म अप्रूव हो गया है लेकिन बिल जनरेट नहीं हुआ है, तो वो उसके लिए एक मैं प्रोसीजर बता सकता हूँ जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ और बहुत सारे लोग भी फ़ॉलो करते हैं। कि एक क्या होता है कि आपकी मान लो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है, जैसे मान लो पेंडिंग विद डीएलओ दिखा रही है काफ़ी दिन से, 1 महीने से। तो आपको क्या करना है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल जो 181 हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, उसको आप कॉल भी कर सकते हैं। आप साइट पे जाके यहाँ पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। आपको बाकायदा एक स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति का एक विभागीय यहाँ पे अपना विवरण दीजिए। मोबाइल से आपको कुछ नहीं, सिंपली है मोबाइल नंबर से ओटीपी आएगा, वेरीफाई करवाना है, अपना नाम वगैरह ये चढ़ा देना। यहाँ से अपने स्क्रीनशॉट लेके, जो भी स्कॉलरशिप का पोर्टल है वहाँ से जो भी एप्लीकेशन है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दीजिए। और जैसे ही आपका मान लो वहाँ से 181 से आपका कॉल आता है, उसके बाद वो शिकायत आपकी डीएलओ में प्रोसीड की जाती है समाज कल्याण के अंदर। तो वो आपको बाकायदा रीज़न बताते हैं कि किस वजह से आपकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है। तो यदि उसका रीज़न मान लो सही होता है तो वो पूरा बता देते हैं। यदि रीज़न मान लो आपकी किसी गलत कारणवश रुकी हुई है तो वो तुरंत प्रोसीड करते हैं।
जैसे मान लो काफ़ी दिन से पड़ी आपकी एप्लीकेशन DLO के अंदर, तो उनको पता नहीं होता, तो वो तुरंत वहाँ से आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद बिल जनरेट भी हो जाता है। तो ये एक फास्ट प्रोसेस का तरीका है, आप भी फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी लोग फॉलो भी करते हैं जिनका मान लो स्कॉलरशिप वगैरह लेट हो जाती है। अब देखो इस मंथ के लिए काफ़ी लोगों की तो फरवरी में ही स्कॉलरशिप आ गई हैं, बाकी कुछ लोगों की अभी मार्च अप्रैल में आई हैं। अभी कुछ कोरोना के कारण कुछ लोगों की स्कॉलरशिप मिलनी बाकी है। अभी जून जुलाई में सभी की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद नए फॉर्म आएंगे जुलाई के अंदर, तो उसकी डिटेल भी मैं आपको दूंगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके स्कॉलरशिप के रिलेटेड तो वीडियोज़ बनाता ही हूँ, कुछ अलग योजनाओं के बारे में भी वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप लोगों का प्यार है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड यदि आपका कोई भी स्कॉलरशिप फॉर्म के प्रति आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।